से हम बात करने वाले कोस्ट गार्ड नाविक एग्जाम में सेफ स्कोर क्या रहेगा जेडीडीबी यांत्रिक के, ठीक है। अब डर का माहौल मैंने क्यों बोला, पूरी वीडियो को देखो समझ में आ जाएगा। सेफ स्कोर की देखो, हम ये मैं नहीं बोलूंगा ना कि एससी का ये कट ऑफ चला जाएगा, एसटी का ये चला जाएगा, ओबीसी का ये चला जाएगा, यूआर का ये चला जाएगा, ईडब्ल्यूएस का ये चला जाएगा। हम एग्जैक्ट डेटा अभी तो नहीं बताएंगे, लेकिन एक मैं आपको सेफ स्कोर जब मैं बोलता हूँ तो उससे आपका प्लस होना चाहिए। सेफ स्कोर जब भी मैं बोलूँ तो उससे प्लस रहना चाहिए, उससे कम रहेगा तो भाई आप पॉसिबिलिटी मत रखना। कुछ लोग ना वो देख रहे हैं, क्वालिफाइंग मार्क्स देख रहे हैं, बताओ डीबी का कितना है, यूआर का। अगर हम क्वालिफाइंग मार्क्स पास कर देंगे तो क्या हमको फिजिकल के लिए बुलाएंगे? क्वालिफाइंग मार्क्स के तुम 5 नंबर भी ज्यादा ले आओ, 10 नंबर भी लाने ज्यादा ले लो ना, फिर भी तुमको भाव नहीं देने वाला है कुछ, क्योंकि इनका क्वालिफाइंग नंबर से कोई मतलब ही नहीं है। क्वालिफाइंग नंबर तो एक बस ऐसे ही हो गया ना कि मान लेते हैं कुछ बच्चा डीबी में, तो क्वालिफाइंग नंबर कोई मैटर ही नहीं करता भाई, क्योंकि कट ऑफ इनकी हाई जाती है। डीवी की बात कर रहा हूँ मैं। और जीडी में और यांत्रिक में क्वालिफाइंग मार्क्स इसलिए है ना कि मान लेते हैं कोई सेक्शन 1 और सेक्शन 2 दो पार्ट में बटा रहता है इनका, ठीक है। दो सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2, तो मान लेते कोई बच्चा जो सेक्शन 2 में पूरा 50 में 50 स्कोर कर ले और इधर मान लो सेक्शन 1 में वो 25 कर रहा है, मान लो 75 नंबर ला दिया और क्वालिफाइंग नंबर नहीं पार कर पा रहा है किसी एक सेक्शन का, तो इस वजह से उसको फेल किया जाएगा। बट चलो उतना टेंशन नहीं लेना, ऐसा कुछ नहीं होता। वो लगभग जो बच्चा देखो कट ऑफ पार कर रहा होगा वो कहीं ना कहीं दोनों सेक्शन का क्वालिफाइंग मार्क्स जो है उनका, पासिंग मार्क्स जो है वो पास कर ही जाएगा, ये चीज तो श्योर है। अब हम बात कर लेते हैं, देखो सबसे पहले डीबी के बारे में बात कर लेते हैं। डीबी वाले बड़ा दुख में जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं। तो डीबी में देखो कुल मिला के हमारे पास सीट है 30, जो कि हर बार लगभग 50-40 के अराउंड आती थी और इस बार आ गई है नीचे गिर के 30। भाई जब 50 आती थी तो यूआर का कट ऑफ रहता था 49, ठीक है, ओबीसी का भी रहता था 48, और शायद उस टाइम ईडब्ल्यूएस शायद नहीं बना था, ईडब्ल्यूएस का नहीं था मेरे हिसाब से, नहीं ईडब्ल्यूएस को आ ही गया था उस टाइम भी, ईडब्ल्यूएस था तो उसी का कहीं ना कहीं ओबीसी के थोड़ा सा कमी कट ऑफ रहता था, 47 के आसपास रहता था। लेकिन जब पिछले 2 बार से 40 वैकेंसी दे रहा था डीबी में, तो इनकी कट ऑफ देखने के लिए मिला सीधे 50+, ओबीसी यूआर सीधे 50+ घुस गए, ठीक है, 50+ घुस गए, हाफ सेंचुरी से ज्यादा बनाना होगा। लेकिन अब सोचो इस बार 30 वैकेंसी है और इस बार बच्चे भी ठीक ठाक ही हैं, 0.8 लाख के करीबन होंगे, तकरीबन यही थे ना, 1.5 या 8 लाख के तकरीबन है। तो सीट देखो कम है, ठीक है, तो सीट जब कम है और कैटेगरी वाइज देख ले तो यूआर के अंदर 12 सीट है, ईडब्ल्यूएस के अंदर मात्र 3 सीट है, ओबीसी के अंदर मात्र 9 सीट है, और एससी और एसटी के बच्चों को तो कहना ही नहीं है, 2 और 4 सीट में बचे हुए। तो मैं अगर बात करूँ, अगर आप यूआर कैटेगरी से हो तो आपको कैसे भी इस बार मेरे हिसाब से 51+ स्कोर करना चाहिए सिर्फ कट ऑफ पास करने के लिए। बट इससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर आप सिलेक्टेड होना चाहते हो तो कहीं ना कहीं आपको 53 से 54 स्कोर करना होगा फॉर गेटिंग जॉब, ठीक है। अगर मैं ओबीसी के बारे में बात कर लूँ तो वो भी कम से कम बच्चा 50+, 51+ या फिर 50 से 51+ स्कोर कर रहा होगा, ठीक है। वो किसके लिए, इसी के लिए, तो वो भी कहीं ना कहीं यूआर के आसपास ही झूलेगा भाई। मैं ओबीसी और यूआर कैटेगरी में ज़्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं करना चाहूँगा, इसके पीछे का रीज़न है, रीज़न इसलिए है ना कि ओबीसी में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो एज रिलैक्सेशन लेके भी फॉर्म फिल कर देते हैं, एज रिलैक्सेशन लेके भी फॉर्म फिल कर देते हैं, और वो यूआर का कट ऑफ से ज़्यादा पार भी कर लेना तो कोई फायदा नहीं है, उनको यूआर के अंदर सीट मिलती नहीं है, वो ओबीसी का सीट ही पे रह जाते हैं। इसकी वजह से ओबीसी का भी कट ऑफ कहीं ना कहीं यूआर के आसपास झूलने लगता है। हर एग्जाम में देखो आजकल वही हो रहा है, जब भी आपने किसी भी टाइप का रिलैक्सेशन ले रखा है ओबीसी से, एज रिलैक्सेशन ले लिया आपने, तो फिर आपका यूआर का सीट खत्म, आप सिर्फ और सिर्फ 9 सीट पे मार कर रहे होगे। और लग रहा है कि आपको पूरे ऑल इंडिया में क्या 9 बच्चे भी ऐसे नहीं होंगे जिनकी आउट ऑफ 60, 53, 55। अब मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे ये तो चलो ठीक है, इसमें मैं देखो 50, मैंने 58 क्यों नहीं बोला ओबीसी और यूआर का, ओबीसी और यूआर का मैंने 58 क्यों नहीं बोला, रीजन है 58 अगर स्कोर कर भी लो ना तो वो कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चे छटते हैं। अभी कुछ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जिसको हम डीवी कहते हैं, उससे पहले कुछ फिजिकल में छटते हैं, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में, मेडिकल में छटते हैं। ओवरऑल बहुत हाई स्कोर वाले भी, स्कोरर भी जो है कहीं ना कहीं छट के किनारे लग जाते हैं, तो फाइनल सिलेक्शन वही लगते हैं 53, 54 के आसपास वाले, ठीक है। अब मैं बात कर लूँ इधर आप AWS का क्या सीन है, तो AWS के अंदर भी अब थोड़ा सा कम कंपटीशन मत समझना, यूआर के मैक्स टू मैक्स बच्चे AWS बनवा के बैठे हुए हैं। तो भाई कैटेगरी तुम्हारी चेंज हुई है, बच्चों के पास माइंड वही है भाई। अगर मैं एक यूआर कैटेगरी का बच्चा जो
पिछली बार एग्जाम में 54 स्कोर कर रहा था, मान लेता हूँ मैं, अगर उसको एसटी कैटेगरी में दे दूं इस बार, तो क्या लगता है कि आपको वो 30 स्कोर करेगा? भाई उसकी कैटेगरी चेंज की गई है, उसके पास दिमाग वही है, अभी शार्प माइंडेड इंसान है वो भी, इस बार भी हो सकता है कि 54 प्लस स्कोर कर ले। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि ईडब्ल्यूएस के अंदर वो बच्चा घुस गया तो उसके पास मतलब सोचने समझने की क्षमता कम हो गई। देख रहे हो हर जॉब में ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ ओबीसी से भी अब ज्यादा जाने लगा। ठीक है, तो ये भी देखो ओबीसी, यूआर और ईडब्ल्यूएस देखना सबके सब ना 50 प्लस इस बार प्री का कट ऑफ जो होगा उनका 50 प्लस या फिर इसी के करीब जाएंगे, मैं इसे कम सोच ही नहीं रहा इस बार। ठीक है, 50 प्लस जाएंगे फॉर डीबी डोमेस्टिक ब्रांच, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जीडी और यांत्रिक। ठीक है, तो अगर फाइनल सिलेक्शन लेना होगा तो आपको कुल मिला के कहीं ना कहीं 53 के करीबन आपको स्कोर करना होगा यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस। ठीक है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस का तो देखो एज रजिस्ट्रेशन का कोई चांस ही नहीं बनता। ठीक है, वो कहीं ना कहीं फाइट करेंगे यूआर के अंदर और ईडब्ल्यूएस के अंदर। तो सीटें जो देख रहे होंगे आपको 12 जो सीट है वो सबके लिए, इधर ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी सबके लिए ओपन रहता है। ठीक है ना, ओपन भर्ती इसको कहते हैं। अगर कोई बच्चा जिसने किसी भी टाइप का रजिस्ट्रेशन नहीं लिया वो यूआर के अंदर फाइट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे होता कुछ और है, एससी एसटी के बहुत सारे हमारे पास बच्चे ऐसे हैं जिनकी एज लगभग खत्म हो चुकी है, वो रिलैक्सेशन लेके फॉर्म फिलअप कर रहे होते हैं। तो एससी और एसटी का अगर आपको सिलेक्शन लेना है भाई इस बार, तो देखो एसटी कैटेगरी के बच्चों का कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा देखने के लिए जाएगा इस बार। वो भी कहीं ना कहीं 48 से लेके 49 के बीच में उनको स्कोर करना होगा किसी भी कीमत पे। ठीक है, 48 49 स्कोर करना ही पड़ेगा। फाइनल सिलेक्शन के लिए मे भी 50 भी चला जाए, अभी श्योर नहीं है इस चीज़ को लेके। लेकिन आप इससे कम कर रहे हो ना, जैसे 43 44 कर रहे हो, तो आप समझ के चलो कि अभी आप सेफ जोन में नहीं हो। अगर हम बात कर ले जीडी के लिए, तो जीडी के अगर आप यूआर कैटेगरी से हो तो आपको कहीं ना कहीं 80 के आसपास स्कोर करना चाहिए। ठीक है, 80 के आसपास करोगे तो इस बार सिलेक्शन की चांसेस है। ठीक है, सिलेक्शन की चांसेस है। फाइनल सिलेक्शन की बारे में बात करो, आप अगर मेडिकल फिजिकल फिट हो गए तब अगर आप वो मतलब अगर 75 प्लस स्कोर कर रहे हो एग्जाम में, 77 के आसपास, 75 से 77 के आसपास, तो आपको देखने के लिए मिल सकता है कि हाँ आप आराम से टायर 1 या फिर स्टेज 1 क्लियर कर रहे होंगे। 80 सेफ स्कोर है भाई, सीट ज्यादा है इस बार, जीडी का सीट ज्यादा है। ठीक है, तो ज्यादा घबराना नहीं है, किसी ने बता दिया नहीं नहीं 80 प्लस सिलेक्शन करो, हमारे भाई का तो 80 पे कुछ हुआ नहीं था, भाई सीट देखा करो उस टाइम सीट क्या थी। और जीडी के अंदर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं ना जिनका कुछ ना कुछ खराब चल रहा होता है। ठीक है, या तो उसके सेक्शन 1 बढ़िया चल रहे होते हैं या तो सेक्शन 2 बढ़िया चल रहा होता है, लेकिन एक चीज तो खराब कर रहा होता है। तो जीडी अपने आप में इतना भी इजी नहीं है कि हम बोल दें कि हाँ 110 में तुम ना 100 स्कोर कर लो, ऐसा नहीं संभव है। सेक्शन 2 और इतना इजी भी नहीं होता। ठीक है, अगर हम वही ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के बारे में बात कर लेते हैं, तो अगर आप 78 के तकरीबन भी स्कोर कर रहे हो तो अपने आप को सेफ जोन में समझो। ठीक है, वहीं पे हम एससी और एसटी के बच्चों को बात करें, अगर 75 आप स्कोर कर रहे हो दोनों मिलके, बेटर रहेगा आपके लिए। ठीक है, चलो ये बढ़िया मार्क्स है। हम ये भी कह सकते हैं ना, देखो बहुत बार कट ऑफ गई है, 65 गई है, ये बेतुकी चीजें बात बिल्कुल नहीं कर सकते। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ना खाली प्री प्री निकाल के खेलते रहो, 70 नंबर ला दिए हो गया, वो सब बात ही नहीं, बिल्कुल बात ही नहीं, आलतू फालतू कुछ नहीं। जो हकीकत है उससे थोड़ा सा रियलिटी से मुंह मोड़ने वाली बात नहीं। मैं थोड़ा हाई लेके जा रहा हूँ, रीजन है इसके पीछे का प्रॉपर के ऊपर स्टडी की होती है। मैं याद ये एयरफोर्स वाली की चीजें मैंने बता रहा था तो लोगों को बुरा लग रहा था कि कितना हाई कट ऑफ बताते हो, बाकी तो कोई बता ही नहीं रहा था, इतना हाई बता रहे हो। नानी याद आ गई ना जब कट ऑफ आया, तो यही चीज है। पहले से ना किसी की वीडियो देख के हवाई किला नहीं बनाते, हाँ तुक्का मार देंगे सिलेक्शन हो जाएगा, हार्डवर्क करो। वहीं पर अगर यांत्रिक का कर ले तो यांत्रिक का देखो, चाहे आप किसी भी ब्रांच के हो, मैं ये चीज श्योर एक चीज कहता हूँ, अगर आप यूआर कैटेगरी से हो तो आपको कैसे भी इसमें भी 80 प्लस करना ही पड़ेगा। 80 से नीचे देखो किसी भी ब्रांच में जाओगे आपके कोई चांसेस नहीं है, खास करके इलेक्ट्रॉनिक्स वाले। और इसमें 110 में बोल रहे हो, सीट इतनी कम है, फिर भी सर आप जीडी के आसपास क्यों बता रहे हो? देखो सीट कम है, बच्चे भी कम है इसमें। ठीक है, सीट कम है और बच्चे भी कम है, तो आप कहीं ना कहीं अगर 80 प्लस स्कोर कर लेते हो यूआर कैटेगरी से तो बहुत बढ़िया स्कोर है, ये बहुत बढ़िया स्कोर होगा आपके लिए। ठीक है, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के बच्चे भी अगर इसमें 78 से 75 के बीच में स्कोर कर रहे होंगे, बढ़िया स्कोर है आपके लिए। ठीक है, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स की थोड़ी सी जहाँ पे ईडब्ल्यूएस में देखो बहुत कम है, तो मे भी ये चीज़ें थोड़ी सी आपको 78 प्लस दिख जाए, तो अभी श्योर नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा सा यांत्रिक वाला पता है ट्रिकी होता है इसका, ना तो हमको एग्जैक्टली पता होता है कितने बच्चों ने भरा है, और यांत्रिक वाले बहुत बच्चे हमको नहीं मिल पाते हैं, ना ही हमको एग्जैक्ट ये पता चल पाता है कि हाँ इनका ग्रेड वाला क्वेश्चन कैसा आता है, क्योंकि मेरे को खुद समझ में नहीं आता है, मैंने खुद डिप्लोमा कर रखा है। तो मैं फिर भी जो पिछली कट ऑफ को और भर्ती को देखते हुए बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ। ठीक है,
अगर आप ओबीसी से फॉर्म फिलअप कर रहे हो, ईडब्ल्यू से कर रहे हो, तो कोशिश करो 75 से 80 के बीच करें, मिनिमम इतना स्कोर आना चाहिए आपका। इससे ज्यादा हो बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है। और SC ST के बच्चे भी जो होंगे वो कहीं ना कहीं 73 74 के आसपास झूल रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें बच्चे भी कम ही रहते हैं। तो चीजें हैं, हकीकत है, बच्चे कम रहते हैं इसके अंदर। हो गया, आपने तो जीडी से भी कम बता दिया भाई, जीडी में बच्चे हैं, हम लगा के बच्चे हैं। यांत्रिक में सीट भी नहीं है तो बचो नहीं है, ठीक है, जो बात है वो है। और ट्रेड इतना आसान भी नहीं। प्रे करूंगा आप सबके लिए कि आप सबका सिलेक्शन हो। ठीक है, जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा ना, उसका 100% सिलेक्शन होगा। तो सब्सक्राइब करके जाना यूट्यूब से, ठीक है, रिस्क मत लेना कोई।